हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद एग्रीकल्चर पे। ओके, जैसे कि आप सभी लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं थंबनेल के अकॉर्डिंग कि आज मैं किस पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूँगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स या कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, सेपल्स क्या होता है, केलिस क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, गायनोशियम क्या होता है, मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बायसेक्सुअल क्या होता है। इन सब जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करते हैं कि फ्लावर्स का। सबसे पहले मैं बात करेंगे कि फ्लावर्स क्या होता है। ठीक है, किस पे बात करेंगे कि फ्लावर्स क्या होता है। ओके, फ्लावर्स क्या होता है, व्हाट इज फ्लावर्स। ओके, व्हाट इज फ्लावर्स। ठीक है बच्चों, तो हम जानेंगे कि फ्लावर्स क्या होता है। ओके, तो देखिए फ्लावर्स होता है, ये प्लांट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं फ्लावर्स इज ए पार्ट ऑफ प्लांट विच इज केपेबल ऑफ मेल एंड फीमेल एलिमेंट्स। ठीक है, मेल और फीमेल एलिमेंट्स, इसी के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स में जो मेल ऑर्गन्स होता है जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं और जो फीमेल होता है वो गायनोशियम होता है। ठीक है, तो फ्लावर्स आप लोग समझ गए होंगे, ये प्लांट्स का महत्वपूर्ण भाग होता है और इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा लोग कहते हैं फ्लावर्स नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए कि ये रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स होता है। अगर हम लोग फ्लावर्स को प्लांट से तोड़ लेंगे तो उसमें जनन क्रिया नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो और फ्रूट्स और सीड्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जनरली फ्लावर्स के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है इसका पेटल्स। ठीक है, क्या होता है? पेटल्स। और 2 इसका सेपल्स। और 3 एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, जो एंड्रोशियम होता है यही मेल पार्ट्स होता है। और 4 गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम। तो ये जो होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोसियम, ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर्स के कौन से होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और ये इसेंशियल भी होते हैं, इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। क्या होते हैं? इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। और ये असेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये असेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ये असेसरी क्यों होते हैं, ये इसेंशियल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर फ्लावर्स में इन 2 में से पेटल्स या सेपल्स एब्सेंट होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा। बट ये इसेंशियल है, ये सेक्स ऑर्गन्स हैं। अगर एंड्रोशियम या गायनोशियम इन दोनों में से एक भी अगर एब्सेंट हुआ तो फ्लावर्स इनकम्प्लीट माना जाएगा पूरी तरह से, और उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए इसको इसेंशियल पार्ट्स भी माना जाता है फ्लावर्स का, और ये असेसरी पार्ट्स होता है। अब मैं बात करता हूँ फ्लावर्स में, जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को समझना है कि यहाँ पे पेटल्स कौन सा होता है, सेपल्स कौन सा होता है, एंड्रोशियम और मेल फीमेल कौन से भाग होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टिग्मा की, जो ये बीच में होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ठीक है, स्टिग्मा जस्ट इसके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है स्टाइल। ठीक है, और ये होती है यहाँ पे ओवरी। ठीक है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ओवरी। ठीक है, और इन सभी को मिलाकर इसको बोलते हैं कार्पेल। ठीक है भाई, कार्पेल। और इसी को ही बोलते हैं गायनोसियम, है ना। गायनोसियम क्या होता है? इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कार्पेल इज नोन एज गायनोसियम। ठीक है, अब मेल पार्ट्स की बात करते हैं। इसकी ये होता है एंथर। क्या होता है? एंथर। जस्ट अपोजिट इसके जो नीचे होता है वो होता है फिलामेंट्स।
फिलामेंट्स। ओके, और इसी को ही बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन्स या स्टेमिनेट्स। ओके, ठीक है। और जो एंथर होता है, इसी के अंदर ये देखो छोटे छोटे से होते हैं पोलिग्रेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। और यही परागकण ट्रांसफर होके स्टेगमा तक पहुंचते हैं, और इसी जो पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, इसी को हम पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो पोलिग्रेंस होते हैं ये ट्रांसफर होके जो स्टेगमा तक आते हैं। ठीक है, स्टेगमा तक आते हैं, फिर इसी से अंदर जो पोलन ट्यूब होता है होते ओवरी तक आते हैं, और यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल ऑर्गन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे पॉलिनेशन क्या होता है और स्टेमन्स क्या होता है। और इसी को स्टेमन्स की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। जो एंड्रोशियम होता है ये मेल पार्ट्स को दर्शाता है, और जो गायनशियम होता है ये फीमेल पार्ट को दर्शाता है। ओके, तो यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आया होगा। और हाँ, अब बात करते हैं पेटल्स की, कि पेटल्स क्या होता है। देखिए, जो ये वाला जो कलर होता है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे गुलड़, हिबिस्कस, हिबिस्कस का फ्लावर्स देखा होगा, तो जो रेड कलर में जो होता है बाहर छत्ते नुमा, उसी को बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, और जो कैलिक्स होता है, देखिए पहले लिख लीजिए, ये क्या होता है? पेटल्स, और ये होते हैं कैलिक्स। ठीक है, या सेपल्स, सेपल्स, और इसी को ही बोलते हैं कैलिक्स, और इसी को बोलते हैं करोला। अब भाई डबल नाम क्यों दिया? वही पेटल्स, वही करोला, वही सेपल्स, वही कैलिक्स, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, क्या है? देखिए, जो पेटल्स होता है, जो छत्तेनुमा होता है, उसका जो एक पार्ट होता है, सिंगल सिंगल जो यूनिट होती है, सिंगल यूनिट ऑफ करोला, जैसे मान लीजिए ये एक, अगर ये अलग है, बीच में गैप है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री। ठीक, जो बीच में गैप देता है, फ्री वाला पार्ट, जिसको हम गेमोपेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेमोपेटस। इसी को हम बोलते हैं पेटल्स, ओनली पेटल्स, जो एक पार्ट होता है ओनली। ठीक है, अब जो पूरा छत्ता होता है, पूरे को मिला के जो पूरा रेड वाला होता है, इसको हम बोलते हैं करोला। ठीक है, तो सिंगल यूनिट ऑफ करोला इज नोन एज पेटल्स। उसी प्रकार सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी सेपल्स पे, सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स। ठीक है, अगर ये बीच में देख लीजिए गैप है, इसमें अगर जो भी थोड़ा सा गैप है, इसको हम बोलेंगे फ्री। ठीक है, जो गैप रहता है, जो फ्री होता है, इसको बोलते हैं पोलीसेपल्स। यहाँ पे बोलेंगे पोलीसेपल्स, और यहाँ पे जो गैप था, इसको बोलते हैं पोलीपेटस। ओके, और जो ज्वाइंट होते हैं, जो जुड़े रहते हैं, इसको हम बोलते हैं गेमोसेपल्स, और इधर जो अटैचमेंट रहता है उसको गेमोपेटल्स। ओके, तो आशा है कि यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी उसकी यूनिट्स होती हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब मैं बात करता हूँ कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जैसे कि अब हम बात करेंगे मोनोसियस की, और मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ओके, ठीक है भाई। किसकी बात करेंगे अब हम? मोनोसियस की। ठीक है, ये मोनोसियस। मोनोसियस क्या होता है? मोनोसियस क्या होता है? एक या सेम। ठीक है, वन। ठीक है भाई। और तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं मोनोसियस का, व्हेन मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट इन सेम प्लांट। जब मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो एक ही प्लांट पर होते हैं, उसको हम मोनोसियस बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसी प्लांट पर ये मेल फ्लावर्स होगा और इसी प्लांट पर फीमेल फ्लावर्स होगा, बट अलग अलग होंगे। सेम एक फ्लावर्स पे मेल और फ्लावर्स नहीं होंगे, एक प्लांट होगा, उसी पर मेल फ्लावर्स होगा और फीमेल फ्लावर्स भी होगा, इसको हम बोल देंगे मोनोसियस। और डायोसिस क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। डायोसिस क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट प्लांट पर व्हेन मेल और फीमेल ऑर्गन्स फ्लावर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर मेल फ्लावर्स है, एक प्लांट में मेल है तो दूसरे पर फीमेल होगा। ठीक है, तो ये डायोसिस हो जाएगा। डायोसिस क्रॉस पोलिनेशन का मैग्नाइजेशन है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम यूनिसेक्सुअल की, कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है। ठीक है,
बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की और बाइसेक्सुअल की। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो होता है जिसमें ओनली वन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है, ठीक है। या तो इसमें मेल या फीमेल दो में से कोई एक ऑर्गन एब्सेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, है ना। अगर जैसे मान लीजिए ये फ्लावर्स है, कोई फ्लावर्स है, ठीक है। इस पे अगर मेल ऑर्गन है तो फीमेल नहीं होगा, फीमेल है तो मेल नहीं होगा, यानी एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा, मेल या फीमेल, एक एब्सेंट रहेगा, इसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। बाइसेक्सुअल में क्या है, अगर कोई फ्लावर्स है इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ मेल और फीमेल ऑर्गन्स इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ओके। और इसमें एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं हम कुछ 3 और इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो काफी कंफ्यूजिंग भी है। कौन कौन से हैं? पहला क्या है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस क्या है भाई? हाइपोगाइनस और इपीगाइनस, हाइपोगाइनस और इपीगाइनस, हाइपोगाइनस और इपीगाइनस, और एक और है उसका क्या नाम है, पेरिगाइनस। पेरिगाइनस। अब हाइपोगाइनस क्या है, इपीगाइनस क्या है, पेरिगाइनस क्या है? जैसे आप लोगों को बताया जितने भी 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जो फ्लावर्स के, सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, गायनोसियम, जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो सब ओवरी के नीचे से निकलेंगे। मान लीजिए ये ओवरी है, ये ओवरी, तो जितने भी पेटल्स हुआ, ठीक है, जो मेल और फीमेल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेपल्स वाले जो भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स हुआ, ये सब क्या होंगे, ये सब ओवरी के नीचे से निकलेंगे। बिल्ड ओवरी, ओवरी ऊपर होगी, उसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस, और इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अब इपीगाइनस में क्या होगा, अराउंड द ओवरी। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अराउंड से, इधर से जितने भी जो 4 जो पार्ट्स बताए हैं आप लोगों को, है ना, वे ओवरी के अराउंड से निकलेंगे, ठीक है, ओवरी के अराउंड से निकलेंगे, उसको हम बोलेंगे एपिगाइनस। और ये हाफ सुपीरियर ओवरी होती है, तो इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर, और ये पूरी तरह से इंफीरियर ओवरी होती है, इंफीरियर ओवरी। इसमें क्या होता है, ओवरी के ऊपर से, मान लीजिए ये ओवरी है, और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो सब ओवरी के ऊपर से निकलेंगे, ये हो जाएगी इंफीरियर ओवरी, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्लावर्स क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और जो सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, मोनो से डायोसिस में बच्चों का बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी अगर मन में कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिससे आप लोगों का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हमारी टीम के द्वारा। और ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।